हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 17+ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। यह सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे में, यानी पैर के तलवे में क्या होती है? मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग्यता की उत्तरजीविता जीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो योग्यता की उत्तरजीविता की प्रतिपादन डार्विन ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के एंट अमीबा हिस्टोलिका में पाया जाता है। मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका में क्या में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है। तो पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ कौन सा होता है? एंट अमीबा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल है एक प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव होता है। प्रवाल क्या है? समुद्री जीव है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या होता है? ब्लड प्रेशर मापक यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। और ये स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है एंटीबॉडी? तो एबी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है जबकि एबी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है मगर एबी में क्या एंटीजन पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ से संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के नसबंदी को कहा जाता है। तो पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैसेक्टोमी कहा जाता है। और स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण करता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन होता है? जबड़ा होता है। जबड़े की हड्डी क्या है? सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइरिस कार्य करता है। आइरिस क्या कार्य करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने में कार्य करता है आइरिस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो त्वचा। त्वचा क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा का ऊपरी सतह कहलाते हैं एपिडर्मिस। त्वचा का ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के कमी के कारण ही हृदय घात हो सकता है? तो विटामिन बी1 की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो हृदय घात रोग हो सकता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ताप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पूछे फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में पूछे तो कितना होता है? तो केल्विन में 310 होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तीनों याद रखिए क्योंकि तीनों पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ होता है? ट्यूमर के उपचार में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो यह एक समान ताप को बनाए रखता है जिससे इंजन गर्म नहीं होते। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ग्रीन प्रभाव से संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन की परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर पूछे कि ओजोन परत हमारी रक्षा करते किससे? तो पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के बहाव को किससे मापा जाता है? तो जल को बहाव को किससे मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु होता है प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है हीरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है एक मिश्रण के पदार्थ को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा यूरेनियम। और सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? तो वह हाइड्रोजन हो जाएगा। और सबसे भारी धातु पूछे कौन हो जाएगा? तो सबसे भारी धातु हो जाएगा ऑस्मियम। और सबसे हल्का धातु पूछे तो वो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोती का मुख्य अवयव क्या होता है? एरागोनाइट। क्या होता है? एरागोनाइट और कांचियोलिन होता है। मोती का मुख्य अवयव क्या होता है? एरागोनाइट और कांचियोलिन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या होता है? पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। यही रहता कि ऊष्मा का न्यूनतम चालक कौन होता है? तो वो होता है लेड यानी सीसा, पीबी होता है। ऐसे पारा को क्या कहते हैं? Hg से सूचित किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है किसका? लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है। तो लोहा में क्या मिलाया जाएगा? तो क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक होता है। तो ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक क्या होता है? शीशा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका संकेत क्या होता है? पीबी, इसे लेड कहते हैं। अगर पूछे विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो वो होता है चांदी, जिसे हम Ag से सूचित करते हैं।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में क्या रहता है, तो आयोडीन रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसे किससे सूचित किया जाता है, He से ही सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के न्यूक्लिक ईंधन क्या होता है, तो सूर्य के न्यूक्लिक ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, जिसे H से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबेल गैसों का कौन सी वायु में नहीं पाया जाता है, तो नोबेल गैस को जो वायु में नहीं पाया जाता क्या है, रेडोन वायु में नहीं पाया जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल वृष्टि का कारण है, क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 से सूचित किया जाता है, किससे क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, कार्बन, इसे C से सूचित किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलेट वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयोग होता है वो होता है, क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट्स होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है वो किससे बनाता है, तो किसका बहुलक होता है, तो पॉलीकार्बोनेट्स का बहुलक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग होता है, मिथेनॉल का प्रयुक्त होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है रसायन जो फल और सब्जियां को पकाने में सहायता करता है वो क्या है, एथेफॉन है। एथेफॉन क्या होता है, तो रसायन वो है जो कि फल और सब्जियों को पकाने में मदद करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्कर के किण्वन से बनता है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल शक्कर के किण्वन से बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो खाने की वस्तु को परिरक्षण में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सोडियम बेंजोएट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, वह फ्रुक्टोज, फल शर्करा। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, कैसे खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही था। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में आप कितना कर पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।